परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। होता है समाधि की प्राप्ति। क्या होती है? समाधि की प्राप्ति। अब लोग कहेंगे कि दीक्षा तो कम उम्र के बच्चे भी लेते हैं, लड़कियां भी ले लेती हैं, लड़के भी ले लेते हैं, आप लोगों ने भी ले ली, तो आपके भी समाधि के समय तो है नहीं। तो समाधि तो भले ही मृत्यु जो है आयु के अंत में ही आती है, मगर उस मरने की प्रैक्टिस करना कि मरते के समय हमारे परिणामों में किसी प्रकार की विकृति ना आए, मरते समय हमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो, हम मरते समय अपनी मृत्यु को महोत्सव जैसा बना लें, जिसे हम समाधि, बोधि समाधि कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दीक्षा पहले लेते हैं। आदत में जाएगा, एक टाइम खाओ, एक आदत में आ गया, फिर दूसरा ये आदत में जाएगा, कोई हमारी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परिणाम खराब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एकाकी भाव सिखाया जाता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कहो जीव का साथी सगा ना कोई। गृहस्थी में यदि किसी व्यक्ति की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो वो व्यक्ति गिनता है, पूछेगा लोगों से, क्या बननी नहीं आई, क्या फलाने नहीं आई, जी नहीं आई, वो नहीं आई, और उसको ये लग रहा है आपकी तबीयत से मतलब नहीं है, मुझे देखने कौन कौन आया, देखने कौन कौन आया ये सोचता है ना। और अगर नहीं आया कोई लिस्ट में से तो क्या करता है, और वो कभी दिख गया, हमें मालूम है, देख लिया हमने, स्वार्थी संसार है, मतलब का व्यवहार है, मेरी तबीयत खराब हुई तो देखने भी नहीं आए, कहते तो व्यक्ति क्या करता है, मतलब उसे मतलब मरने से मतलब है, वो तो क्या करता है, यही देखता है कि हमारे लोग कितने साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ साथ देने और लेने की बात आती है वहाँ सिर्फ शव यात्रा होती है, और जहाँ पर ना किसी का साथ देने की ना लेने की भावना उत्पन्न होती है, जहाँ पर अपनी आत्मा को उठाने के लिए खुद ही के कंधे लगा लेते हम, है ना, उसको कहते हैं शिव यात्रा। और वह शिव यात्रा करने के लिए साधु क्या करता है, दीक्षा लेता है, दीक्षा धारण करता है और प्रैक्टिस करता है रोज। आप लोग एक टाइम आहार करना, उसमें भी उपवास कर लेना, क्यों भाई उपवास करो, जब आपको क्या जरूरत है उपवास करने की, जैसे ही टाइम खाते हो नहीं, उपवास करेंगे तो 48 घंटे की भी प्रैक्टिस करेंगे, 3 उपवास कर लेंगे तो क्या होगा, 72 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, और एक 4 उपवास कर लेंगे तो 100 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। कि अगर हमें लास्ट में अगर 5-6 उपवास करना पड़े, है ना, तो कम से कम हमें किसी प्रकार के हमारे विचारों में पानी की भावना उत्पन्न ना हो, रोटी की भावना उत्पन्न ना हो, खाने पीने की भावना उत्पन्न ना हो, तो वो अभ्यास कब होगा, इस साधु जीवन। इसलिए क्या करते हैं, पहले से दीक्षा ले लेते हैं ना। इसलिए महानुभाव उस दीक्षा से, दीक्षा का नाम ही अपने आप में है, जहां सभी प्रकार की इच्छा खत्म हो जाए उसका नाम दीक्षा। सभी प्रकार की इच्छा A to Z सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, उसका नाम क्या होता है, दीक्षा होता है। और वो देखें उसी क्रम में एक छोटे से बच्चे ने लगभग 10-12 साल की उम्र में, लगभग है ना, एक छोटा सा बच्चा जिसने आचार्य पुष्पन सागर महाराज से दमोह के आसपास एक गांव था, वहाँ बाहर उनके प्रवचन चल रहे थे और होटल में वो बच्चा जलेबी खा रहा था। और जब प्रवचन में महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा, किसने रोका है तुम्हें, तुम भी भगवान बन सकते हो, बस इतना सा शब्द था, उनको लग गया मैं भी भगवान बन सकता हूँ। उन्होंने जलेबी छोड़ी और महाराज के पास चले गए, ये दीक्षा ले दो। और सबसे कम उम्र में दीक्षा उन्होंने धारण की, और दीक्षा लेकर के उन्होंने क्या किया, रूढ़ी परंपराओं को तोड़ा। समाज में जो रूढ़ी परंपरा थी, तो देखते ना कि भैया यहाँ बैठो, ये प्रवचन करो, तो कहते थे क्या इतने से लोगों के बीच में प्रवचन करो, है ना, फालतू नहीं है जी, है ना, एक करो, बोला नहीं, प्रवचन मेरे यहाँ नहीं होंगे, यहाँ दर्शन करो लोग, आहार कराओ, बाकी प्रवचन बाहर होंगे। चाहे हफ्ते चाहे 1 महीने में 3 प्रवचन हो, और कड़वे प्रवचन बाहर होंगे। और उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो लोग चुभते हैं, वैसी बात बोलते थे, है ना। कभी कहेंगे कि भगवान महावीर स्वामी को मैं इस मंदिर से निकालूंगा, तो लोग ध्यान देते हो, इनको मैं कहाँ बैठाऊंगा, चौराहे पर। लोगों ने कहा किसी बात कर रहे हैं, चौराहे बैठाएंगे, बुरा भी लगा लोगों को, लोगों ने कमेंट्स भी किए, बताओ कैसी बात कर रहे हैं, चौराहे बैठाएंगे। अरे भैया भगवान महावीर को नहीं बैठाएंगे चौराहे पे, लेकिन सिद्धांतों को,
सिद्धांतों को कभी तुम लोग क्या समझो, बंदर के जाना दर का श्वास, घर की मुर्गी दाल के बराबर होती है। तुम नहीं समझ पा रहे हो जिन्हें भगवान के सूत्र क्या है, गुरु की सूत्र क्या है। इसलिए इन बातों को हम यहाँ बैठ के नहीं कहेंगे, इन बातों को हम चौराहे पे बैठ के कहेंगे, वहाँ पे बोलेंगे, नेताओं के बीच में बोलेंगे, बड़े बड़े नेताओं को बुलवाएंगे, अजनों को बुलवाएंगे। और उनकी सभा में हमने देखा मेहनत करके क्या किया, एक एक सभा में उनके 5000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोग, 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार तक की संख्या को उन्होंने पहुँचाया है ना प्रवचनों के बीच में। और जहाँ पर जैनों से ज़्यादा अजैन लोग भागते थे कि भैया उनकी प्रवचन लगे, कुछ प्रवचन रखते हैं ना, वो कभी क्या करते थे, उन्होंने कभी भी आपके जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं घर गृहस्थी की, उन सब को कुठाराघात करते रहते है ना। और पॉइंट में वो अपनी बात कहते थे, चुटकुले भी सुना देते थे, हंसाते भी थे, सबको अच्छे लगते थे लोग ने प्रवचन के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, हम जैसे मुनि राजों के लिए भी एक द्वार खोला है ना, द्वार खोला, चलो भाई सभा करो, बड़ी बड़ी सभाएं करो, बड़े बड़े प्रवचन करो, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठो, बड़े बड़े नेताओं को बुलाओ। तब से हम देखिए अब हर साधु क्या करने लगा, भाई बड़ा प्रोग्राम है ना, बड़ा स्टेडियम में करेंगे है ना, कहीं क्या करेंगे यमुना स्पोर्ट्स में करेंगे, कहीं इसमें करेंगे, यहाँ करेंगे, स्कूल में करेंगे, क्या यहाँ करो, यहाँ नहीं बाहर करो, बाहर जगह है। और बाहर होने से क्या है, आपके अंदर भी जोश आ जाता है, बाहर प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, चलो जरूर चलो, यहाँ वाले नहीं आओगे तो जरूर पहुँच जाओगे ना। तो ये क्रेज बनाया, तो ये क्रेज किसने खोला, तरुण सागर जी बनाया। और उन्होंने जिन्हें भगवान के सूत्रों को पब्लिक के बीच में रखा और हम लोगों को प्रेरणा दी कि तुम लोग ऐसा करो, भाई ठीक है हम इतनी बड़ी कर रहे हैं, तुम इतनी करो, आज इतनी करो, कर बड़ी करो, बहुत बड़ी कर दोगे है ना। और वो देखें उन्होंने बड़े बड़ी मिलिट्री ऑफिसर उनके बीच में बैठ करके, कभी उन्होंने विधानसभा में बैठ करके, कभी उन्होंने कहीं हर जगह जहाँ जहाँ उनको मौका मिला RSS के बीच में बैठ करके उन्होंने प्रवचन दिए है ना, उनके बीच में बैठ कर प्रवचन दे दिए, सबके बीच में है ना, बड़ी सभा को संबोधन किया। और उसी से जब प्रेरणा मिली तो मैं जब अभी 25 फरवरी को मैं मेरठ गया और RSS के 4 लाख स्वयं सेवकों के बीच में जब मेरे प्रवचन हुए तो मैं उस दिन उन्हीं को याद कर रहा था। मैंने कहा देखो तरुण सागर जी महाराज, आपने जो रास्ता खोला था मैं उसी रास्ते में चला है ना। आपने 25-25 हजार लोगों को सभा को संबोधित किया, तो आपसे ही इंस्पायर होकर के आज मैं देखो 4 लाख लोगों को संबोधित कर रहा हूँ है ना। तो ऐसे धर्म की ध्वजा फहराने वाले है ना, धर्म की अलग चढ़ाने वाले मुनि तरुण सागर जी महाराज आज अपन देखें जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे। जॉइंटिस हो गया उनको, और जॉइंटिस होने से वो बिगड़ गया है ना। और अपन देखेंगे कि वह बड़ी क्षमता के साथ अब उन्होंने क्या किया, बोले कोई इलाज नहीं करवाएंगे हम, अब क्या करेंगे, हम साधना के बल पर बढ़ेंगे, जितने दिन खिंचेंगे ठीक हो गए, ठीक हो जाएंगे ना। पर अब वह भी संजय ग्राम तक चले गए। मुझसे कितने मेरे समझ से मुझसे 2-4 साल ही बड़े होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है ना। हाँ 4-6 साल 50-52 के होंगे, 48 का है, 40 के 48 के, अब 48 का गया तो बराबर है। तो उनके अभी बंदे के राधेपुरी में क्या चल रही है, संलेखना व्रत चल रहा है उनका भी। और ये संलेखना बड़े क्षमता परिणामों के साथ तो कोई ग्रस्त होता, उनसे भी कहा गया कि डॉक्टरों ने कि इनको विदेश भेज दो ना, हमारे एंडोल कर दो, वो सब सही कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इतने सालों से दीक्षा धारण की है, इतने सालों की तपस्या, इतने सालों की मेहनत मैं अस्पताल में जाकर के बेकार करना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, यहीं रह करके है ना साधना से अपने अंतिम सांस तक उस सांस का उपयोग साधना के लिए करूँगा, और सांस को चाहे वो अंतिम सांस तक हिम्मत नहीं हारूंगा है ना। देखता हूँ कब तक हमारी लड़ाई होती है कर्मों से है ना। जितनी जुझारूता के साथ वह पर डटे हुए एक योद्धा की तरह उस मृत्यु से लड़ रहे हैं, हम सब उनके लिए क्या करेंगे, एक ऐसे हमारी एक शान है, जैन धर्म की शान है, जैन धर्म की आन मान शान है, जो देखो कहीं आपकी अदालत में कहीं कुछ ना कुछ उठापड़ा करते ही रहते हो, जैसे कि लोगों की नजरों में बने रहते हैं। तो ऐसे तरुण सागर महाराज जी के लिए हम सब लोग क्या करेंगे, जरूर माला पहनेंगे। वहीं अपनी दूसरी ओर देखेंगे, अपने साथ भी एक महाराज जी हैं, मुनि वीर सम्राट सागर जी महाराज, और उन वीर सम्राट सागर जी महाराज के पास अपन देखें, अपन लोग भी जाया करो, दर्शन करने जाया करो, और कम से कम वहाँ जाकर के चाहे 5 मिनट का मुकाबला सुनाओ, जरूर सुनाया करो। कमरे में जाकर के बैठ जाओ, 10 लोग सुना दो 5 मिनट है ना, 21 बार नमाज पढ़ दो
है ना, आराम आराम से बिल्कुल स्लो में साउंड में आराम से इसको पास बैठ करके और हालचाल पूछो, है ना। क्योंकि वो कहा जाता है भगवती आराधना में आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर तुम्हारे शिखर जी का टिकट हो, शिखर जी जा रहे हो और शिखर जी का टिकट है और अचानक तुम्हें पता चल जाए कि आज की साधु की समाधि हो रही है, तो आचार्य ने कहा कि आज समय शिखर का टिकट कैंसिल करके और समय समाधि देखने जाओ। क्योंकि अगर तुमने जो व्यक्ति जो साधु समाधि करते हैं उन्हें छपक राज कहा जाता है। क्या कहते हैं? छपक राज। तो इस समय तृणधामा जी छपक राज की भूमिका में है, तो वीर सम्राट सागर जी महाराज भी छपक राज की भूमिका में है। उन्हें अगर हम नमोकारण भी सुनाते हैं तो एक शिखर जी की यात्रा का फल मिल जाता है ना। छपक राज को उनकी सेवा करने से, उनको आहार देने से, उनकी भैयावती करने से, है ना, तो अपन को बहुत फल मिलता है। शिखर जी की बंदा बन जाओगे, घूमोगे, 27 की वंदना करोगे तब कुछ फल मिलेगा, वही भाव लगे नहीं लगे, पर तुमने यही करो साधु की सेवा कर ली, जो जिनकी समाधि होती है उनकी सेवा कर ली, तो कहा जाए हम लोगों से कहा गया आपको शिखर जी की वंदना का फल मिलता है, और हम लोगों से कहा गया हमारे संग में है, उनका ध्यान रखेंगे, है ना। सुबह तो पैसा आगे भी हमें टाइम मिलेगा, उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, उनको थोड़ा सा, है ना, हाथ पूछ लिया, उनके पास बैठ गए, है ना, कुछ सुना दिया, आहार की व्यवस्था बना दी, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। भगवती आराधना में लिखा कि किसी 100 लड़के तुम्हारे संग में आएंगे, एक एक करके, एक साथ आएंगे नहीं, कभी 2 आए, कभी 5 आए, कभी 10 आए, फिर उनको हम दीक्षा देंगे, है ना, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कमेंट पीछे कमेंटल देंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे। कितना टाइम लगेगा 100 दीक्षा देने में? 100 दीक्षा ऐसा तो हो ही नहीं एक दिन में, है ना। 10 करके भी चलो तो 10 खेप लगाना पड़ेगी, तब जाके 100 दीक्षा होगी। पर कहा कि एक छपक राज की अच्छी समाधि करवा दो, सेवा करके, उनकी भैयावती करके, है ना, तो क्या होगा, अगर तुमने एक साधु की अच्छी समाधि करवा दी तो 100 दीक्षाओं का फल मिल जाता है एक साधु को, है ना। तब देखें कि एक साधु जैसे मेरे पास है और अच्छी उनकी समाधि होगी, अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से, क्या होगा कि मुझे भी 100 दीक्षा देने का फल मिल जाएगा। जब मैंने दी नहीं दीक्षा, फिर भी 100 दीक्षा का फल मिल जाएगा। ये एक साधु की सेवा करने का भाग है। इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, है ना। देखो अपन कहते हैं ना, जिसके हाथ पांव चल रहे हो, तुमने उसको पानी पिला दिया तो क्या पिलाया है, इसका पेट भरा हुआ है, उसको तुम्हें रोटी खिला दी तो क्या खिलाएगा, ये बताओ, है ना। अरे जो असहाय जीव है, अपना बेचारे वो उठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं ना, लघुसन का जा सकते हैं ना, श्वास क्रिया के लिए जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल असहाय, पूर्णता। पकड़ के बंद देखें, कोई किसी के मन में विचार नहीं आया हुआ कभी, है ना, यदि महाराज को आहार, किसी मन विचार है कि हाँ जी हमने आपको तो आहार दे लिया, महाराज को आहार दे लिया, छठी को दे लिया, चौथी महाराज का आहार में क्या हुआ, और वो कौन करवाएगा, उनके लिए क्या सामान भेजना है, या उनके लिए कोई क्या चीज बना दे, कहीं किसी ने पूछा नहीं, किसी चौका भी लगा, किसी ने पूछा क्या कि 3 के तो हमारे घर में आहार हो गए, चौथे का कहाँ होगा, कोई व्यवस्था पूछी नहीं पूछी। सोचो जब अपन की ऐसी स्थिति पहुंचेगी तो अपन को कौन पूछेगा, हम पूछ रहे हैं उनको, दीदी पूछ लेती है, मैंने तो थोड़ा भगवान देख रहा है, CCTV कैमरा लगा है भगवान के पास, वो सब देख रहा है, मगर समाज के बीच में है तो समाज का क्या उसका उपयोग है। खाली ऐसा तो नहीं जैसे समाधि हो गई तो बस कंधा लगाने के लिए आगे चलो हम उठा के चले, है ना, नहीं। जब है तो अपन कैसे, अगर भगवान पूछेगा, पास भगवान पूछेंगे तो समाधि के बाद तुम्हारी समाधि हुई, हाँ हमारी साईं बाबा में समाधि हुई, अच्छा तुम्हारा चल रहा था महाराज का, अच्छा तुमने तो खूब सेवा की होगी, अब क्या जवाब है, तुमने खूब आहार दिए होंगे, क्या जवाब है, पानी दिया होगा, क्या जवाब है ना, दूध दिया होगा, क्या जवाब है, हम तो गई नहीं ना, नहीं। आचरण ने कि यही तो सेवा है, हमसे चाहे हमें ना दो, चलो उनकी व्यवस्था बताओ, तो महाराज जी चलो वो तो बेचारे आप चलो 10 बजे करोगे, हम उनके आहार 8 बजे करवाएंगे, हम 2 लोग जाएंगे, आज उनके आहार करवाएंगे, कल 2 लोग जाएंगे उनके आहार करवाएंगे, दीदी से पूछो दीदी कैसे व्यवस्था बनाना, क्या करना है ना। तो व्यवस्था तो वो लेना क्या है, उनको तो आधा 1 गिलास पानी, दाल का आधा गिलास पानी वो कुछ लेकर दूध जगह खत्म। पर कहते ना बेहदी गंगा में हाथ धो लो, है ना, बेहदी गंगा में हाथ धो लो, कहते कहते सब आपने जाकर कहते पूछ लिया और चले गए, देख आए 2 मिनट भी, कितना फल मिल गया बताओ। देने वाला लेगा, देने वाला देगा, सब अपना जैसे पूछने से कहते ना कि रसगुल्ले मत दो पर गुलगुले जैसी बात कर लो, है ना। कोई को रोटी पानी मत पिला, बत्ते पूछे तो भैया पानी पी लो, है ना। हम लोग जान चंद्रमास कैसे जाते हैं तो पहले सीख देते हैं, देखो भाई कोई भी अतिथि आए, हमें मालूम है तुम्हारा घर बहुत दूर है ना, वो
वो तुम्हारे घर पे नहीं जाएगा, अतिथि जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ना तो इतनी दूर ले जा पाओगे, कैसे जाएंगे? वो दीदी आया है वो हमारे समझ जाए भागेगा। पर तुम्हें पता चल जाएगा ये अतिथि बाहर से आए हैं, तो उनसे झूठी झूठी पूछ लो। बाहर निकलते, भैया बाहर से आए, चलो हमारे घर पे चलो, चाय नाश्ता कर लेना। मेहमान में जाएंगे नहीं, हो सबका अपना टाइम कीमती है। पर आपने पूछ लिया तो वो जाके घर पे क्या कहेंगे? वहाँ समाज में गए थे तो वहाँ पे बच्चे लोग हैं, हाँ पूछा तो मैं गया नहीं, ना टाइम नहीं था मेरे पास। अरे सबने पूछा रखा, ये पानी पी लो, चलो चलो चाय पी लो, चलो ना कुछ ले लो, है ना? और पूछते हैं ये उल्टे सुनना था, अब बताओ तुम्हें कौन पूछेगा? ये होना चाहिए एक, कहते ना मुंह देखा व्यवहार तो कम से कम होने चाहिए। अगर कम से कम अपन देखो ये जो शिक्षण है ना, जो काम अपन यहाँ कर रहे हो तो घर में भी कौन सालों से करते आ रहे हैं। पता चल जाए कि कोई अतिथि आया है तो उससे जय जय कर तुरंत, है ना? देखो लेडीज आई है, लेडीज तो तुरंत जय जय। कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली से आया। दिल्ली में कहाँ से आया? अच्छा वहाँ से आया, वाह बहुत अच्छी, चलो पानी, आप पानी पी लो, नाश्ते ले लो कुछ, है ना? अब नहीं देगा, तुम्हारा काम तो हो गया। भगवान ने भी देख लिया तुमने पूछा है, उसने भी देख लिया तुमने पूछा है ना? तो इसका फल तो मिल ही गया, वो ले या ना ले, तो मिल गया। पर अपन जब आज अपन इतना करना सीखेंगे यहाँ पर, तो समझ लो कि आपके घर में आपके बेटे, आपके रिश्तेदार ही आपको पूछेंगे, है ना? ये तो खाली बस दो को पूछते रहो, बस घर में दो बच्चे हो उनको पूछ लिया, पति को पूछ लिया, काम खत्म, चौथा जाए तेल लगे, हमें करना नहीं। अपन यही शिक्षा है तालीम गुरु की, नहीं गुरु के पास कौन कौन आया है ना? तुरंत पता चल जाए। माज क्यों बताते हैं? मैंने एक दिन और कहा था, माज बच्चे क्यों करवाते हैं? देखिए ये आदिश जी आए हैं साइकिल नगर से, है ना? ये देखिए है ना विनय जी आए हैं इंदिरापुरम से, ये देखिए है ना सारिका आई है, अभिमन्यु जी आए हैं, है ना प्रियंका जी आई है इंदिरापुरम से। ये बताने का मतलब क्या है? आपको परिचय करवा दिया, तो ये आए, अब काम तुम्हारा है। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, 1 मिनट खर्चा होगा बस, 1 मिनट क्या हो, जैसे निकलो आपको आप बहुत अच्छे हैं, हम तो यहीं कहीं बहुत कम टाइम निकालना पड़ता है, तो आप लोग तो दूर से आ जाते हो, है ना? कोई आहार देने आया मान लो दूर से, पता चल जाएगा इंदिरापुर से, अरे भैया वही करके जाना, है ना? देखो आप बड़े अच्छे हो, भाग्यशाली हो, क्या बोलते 8 किलोमीटर से यहाँ आहार देने आ जाते हो। अरे हम लोग देखो सोचना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है ना? तो ये उससे क्या होगा? कम से कम आप आहार नहीं दे पा रहे हो, जीरा नहीं पा रहे हो, सेवा नहीं कर पा रहे हो, पर आप इतने पूछने मात्र से उनके अंदर क्या है? खुशी होती, खुशी। देखो ये हमारी समाज है, एक तो पूछ देते हैं, जब पता चला अपन ऐसे रहते हैं, ऐसे रहेंगे जैसे दो अनजाने जानते नहीं किसी को, कौन आया? चोर घुसे आया है तो पता ही ना चले, क्यों? तो मतलब ही नहीं किसी से, तो सोच रहे सब महाराज के पास आया हूँ, महाराज के पास आया हूँ। चोर को भी यही समझो महाराज के पास आया हूँ, है ना? अगर तुमने ऐसा सब पूछा ताश करती रहोगे तो 2 काम हो गए, सुरक्षा की सुरक्षा हो गई, पता चल गया कि नहीं चोर नहीं है भैया, ये महाराज के पास भागता है, कहाँ से आया? तो काम हुई नहीं हो गए। और तुमने पूछताछ नहीं की, कोई भी आके बैठ जाएगा और देखता के चला जाएगा, और बर्बाद में पछताओगे, बर्बाद इकट्ठे हो जाओगे। अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, अरे कैसे हो गया, ध्यान रखो, है ना? देखिए आपस का प्रेम तो होना चाहिए। हम लोग कैसे पूछते हैं? ये आपके व्यवहार से तो कोई नहीं आता, किसके व्यवहार से आते हैं? मेरे व्यवहार से। क्यों? जैसे हम लोग आएंगे, महाराज जी नमस्ते, अरे आतिश जी आई है और कैसे हैं, है ना? श्रीमती ने तुरंत पूछा और आप ठीक हो भी? इतने पूछ लिया, और क्या दे रहे हैं? कौन से हम लोग को कुछ दे रहे हैं? सिर्फ पूछ लिया, मुस्कुरा दिया, होते में खुश हो जाते। देखो गुरु जी के पास चलेंगे अपन, चलो आओ। दिल्ली में तो वहीं चले जाते किसी महाराज के पास, इतनी दूर क्यों आए? 15 किलोमीटर चल करके, है ना? ऐसे तो है जब हमारे पास जाएंगे महाराज नियम से 200 जरूर बोलेंगे, है ना? देखेंगे, मुस्कुराएंगे, आशीर्वाद ले लेंगे उनका, और क्या हो गया काम, है ना? रिचार्ज करेंगे थोड़ा सा। तो यही तो है, इसलिए हम लोगों को बड़े आपस में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खाली अपन वैसे नहीं, लकीर के फकीर नहीं बनना कि अपन आए घर से बैठ गए चुपचाप 2-4 बातें सुनी और लिख के चले गए, नहीं। प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली तो मुझे, है ना? प्रैक्टिकल होना चाहिए मस्त तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं, ये तो देखो दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं, नहीं तो अपन देखें बुंदेलखंड में क्या होता है कि कभी भी भोजन की व्यवस्था नहीं रखी जाती है। बुंदेलखंड की 2-3 चीजें हैं व्यवस्था। एक व्यवस्था तो ये है, कभी भी चौकों में कोई भी बाहर के व्यक्ति को नहीं बुलाते बनाने के लिए, है ना? कभी वो कहते हैं नहीं, हम अपने यहाँ से सौभाग्य हमारा, हमारे महाराज हमारे घर में आएंगे, हम तो खाना खिलाएंगे। क्या हम क्या एक महाराज को अपने पति को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, है ना? तो क्या एक महाराज को 4 रोटी खिलाएंगे? बना नहीं करते, नहीं हमें कोई नहीं चाहिए, है ना? हम खुद बना खिलाएंगे। और दूसरा क्या होता है, वहाँ कोई बाइक बुलाई जाती है। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे शिक्षा, अब कोई बाहर की एक बस भी क्यों ना आ जाए,
ऐसा नहीं कि नीचे हलवाई को बैठा दिया, अब जब उसके हलवाई का खर्चा, कोई आए तो नहीं आए तो खर्चा तो हुई ना, तो देना ही पड़ेगा उसको। और जो किसके नाम पे लिखे जाएंगे? महाराज जी खाते में लिखे जाएंगे इतना खर्चा आया महाराज के नाम पे, हाँ जैसे महाराज ने खा लिया महाराज के बेचारे और गिनोगे तो बस जितने दिन का चतुर्मास आधे दिन का अवकाश हो जाएगा हैं। तो पता चला कि नाम किस दिया गया? महाराज के। तो ये महाराज के उसमें खर्चा आया। वहाँ एमपी में क्या एक बस भी आ गई है। अच्छा जी बस आई, अपन ने कहा देखो भाई ये फलानी जगह से बस आई, तो लोकल के लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? कितने लोग आए भैया? आप लोग 50 लोग। अब देखा अशोक जी थे वहाँ, 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा तुरंत आपस में बैठे बाहर गए और तुरंत एक आपस 5 को जाएंगे, 5 को जाएंगे, 5 को 10 घर में 5-50 और ठीक है। और फोन कर दिया देखो भाई वहाँ से बस आई है, 5 लोगों को लेके आ रहे हैं। अब देखो 4-5 लोग कोई दिक्कत नहीं, और क्या कहते हैं बराबर किया। अब ऐसा थोड़ा ना कि चौका जैसा लगाना पड़ता, कुछ नहीं, हाथ पूरी सेकी, एक टमाटर सब्जी बनाई और पानी पर प्रेम से खिला दिया। ये पानी पिला दिया, हाल पूरी सब्जी खा दिया, लोग कितने लगे? एक टमाटर सब्जी बनने में कितनी टाइम लगती है? महिलाएं क्या कहती हैं? बस भाई बना 2 मिनट बना दो, बस 5 मिनट रोक के ले आओ, फटाफट बनाते हैं। और हाथ आटा इधर फटाफट, और टमाटर सब्जी यहाँ एक गैस पे रखी टमाटर की सब्जी बनाने और एक पे रोटी का आ जाओ, और फटाफट पूरी निकाल दी, 5 लोग खा के चले गए। नाम भी हुआ तुम्हारा और पहचान भी हुई, क्या बात है आप किससे घर भैया? अशोक जी घर ऐसा होता। तो वहाँ एमपी में ऐसी व्यवस्था होती है, वहाँ पे जे पैसा ही बचता है, भोजन का पैसा नहीं बचता है, और आपकी अतिथि व्यवस्था आपके अतिथि को खिला भी देते हो इस बहाने। और अपन क्या करते हैं? कहा वो अतिथि मतिथि कहा है, अतिथि कैसे अतिथि है ना। अब क्या सारी व्यवस्था पैसे में चलेगी, एटीएम कार्ड की तरह सब हलवाई उठा देते हैं अपन। अब चतुर्मास होते हैं तो एक हलवाई उठा दिया 4 महीने के प्रसन्न है ना, जिस जो भी आए तो यहाँ खा पी लो भैया है ना। कोई अतिथि आए तो नाश्ता करना, तो चाय पाना पीना, तो सब यही व्यवस्था है ना। अपन को हींग लगना फिट करी रंग चौका हो जाए, क्या हो जाए? रंग चौका नहीं। इसलिए महानुभाव हम सब लोग उन तरुण सागर जी महाराज के लिए जो कि हमारे लिए अनमोल रत्न है, ध्रुव तारा है। तो तारों में वो तारा ध्रुव तारा की तरह उनके लिए अपन क्या करें? भगवान से प्रे करें। देखो जो होना है वो तो निश्चित है, वो अपने हाथ में नहीं है, पर हम प्रे करने में क्या दिक्कत है? प्रे करने में आपको फायदा मिलेगा। एक चिड़िया एक जगह आग लग गई, आग लगी तो सब लोग क्या करते? अपने बाल्टी से पानी भर के फेंक रहे थे। एक चिड़िया वहां से उड़ के आई, उसने किया देखा नहीं आग लग गई, वो तुरंत गई तालाब पे, उसे चोंच में पानी भरा, उड़ के आई और अग्नि में जाके छोड़ दिया 2 बूंदे, और फिर जाए फिर लेके आए, फिर आए फिर लेके जाए। इतने में एक साहिबाबाद की महिलाएं का मंडल वहीं घूम रहा था, तो उन्होंने कहा एक चिड़िया 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 बहन क्या कर रही हो? कहीं डिस्टर्ब मत करोगे। अरे बता दो क्या कर रही हो? देख रही है आग बुझा रही है। तो बोले कि पागल हो तुम, आग बुझाई तुमसे? तुम्हारी चौंच में 1 बूंद पानी आता है, यहाँ लोग बाल्टी भर के डाल रहे हैं तो बुझ रही है आग, तो 1 बूंद से बुझ जाएगी? तो अरे पागल तुम अपने जैसा समझ रहे हो हमारे लिए। बोले कि हम देखो जब भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम भी आग बुझाने वाले में आएगा। पहले बुझे ना बुझे हमसे, हमें सांस है तो बुझा तो नहीं, कर तो नहीं। अरे बुझे ना बुझे कौन ने कहा? हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। तुम लोग जिसको ना तो प्रयास ही नहीं कर रहे, न जलाने का न बुझाने का है ना। बुझाने का प्रयास तो करो, क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही हम लोग भी कितना सहयोग कर सकते हैं? 1%, आधा %, 1/4%, 2%, 3% थोड़ा कर तो सकते हैं है ना। एन प्रकार के पुण्य लूटो। कैसे लूट सकते हो? गुरु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 4 महीना बाद प्रस्ताव में जब गुरु जाएंगे छूट है ना। तो महानुभाव हम सब लोग उन मुनि वीर सम्राट सागर जी महाराज के लिए जिन्होंने देखिए है ना बहुत संघर्ष किया, और ऐसे मुनिराज जब बंदे के लगभग 1.5-2 साल से पैरालाइज अटैक भी पड़ गया, घुटने की हड्डी भी टूट गई, हड्डी बाहर निकल आई है ना, चलने फिरने में लाचार हो गए, पर फिर भी अपने व्रतों में दृढ़ है, अपने नियम संयम में दृढ़ है। ऐसे उनकी सम्राट सागर जी महाराज के लिए भी हम सब लोग प्रे करेंगे भगवान से, और तरुण सागर जी महाराज के लिए प्रे करेंगे इस भावना के साथ। और महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।